तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि संतुष्टो येन केंचित अनिकेतः स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 12वें अध्याय का 19वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, तुल्य निंदा स्तुतिर्मुनि, अर्थात संतुलित निंदा स्तुति मौन, संतुष्टो येन केंचित, अर्थात संतुष्ट जो किसी में भी, अनिकेतः स्थिर मतिर, अर्थात निराश्रय स्थिर मति वाला, भक्तिमान में प्रियो नरः, अर्थात भक्ति से भरा व्यक्ति मेरा प्रिय होता है। तो पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया था कि जो भक्त संगति में सीमित रहते हैं वह मुझे प्रिय होते हैं। अब यहाँ पे वे कह रहे हैं कि जो भक्त निंदा स्तुति या मौन में संतुलित रहते हैं, जो बुद्धि में स्थिर होते हैं और किसी भी एक दृष्टिकोण में आश्रय नहीं लेते, ऐसे भक्त मुझे प्रिय होते हैं। तो जो पिछले श्लोक का विचार था उसी को यहाँ पर श्री कृष्ण ने और गहराई से बताया है कि किस प्रकार से जो संग होता है वो संग से बचा जाता है। तो वास्तव में होता क्या है कि हम जब अपना जीवन जीते हैं तो हम यहाँ पर इस संसार को दो पक्षों में बटा हुआ देखते हैं जो कि एक दूसरे के विपरीत हैं, और हम फिर क्या करते हैं कि उनमें से एक पक्ष को प्राथमिकता देते हैं और दूसरे पक्ष से दूर जाते हैं। तो जैसे उदाहरण के लिए ज्ञान है और अज्ञान है, तो हम ज्ञान की ओर जाने का प्रयास करते हैं और अज्ञान से दूर जाते हैं। तो ये दो परस्पर विरोधी पक्ष हमें प्रतीत होते हैं। ठीक इसी प्रकार से शीतलता और उष्णता है, ठीक इसी प्रकार से धन और दरिद्रता है, तो हम दरिद्रता से दूर जाना चाहते हैं और धन की ओर जाना चाहते हैं। या सुंदरता और कुरूपता है, या प्रशंसा और निंदा है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण ने प्रशंसा और निंदा के उदाहरण के द्वारा बोला कि स्थिरमति वाला, तो कि जो प्रशंसा और निंदा और मौन तीनों में ही स्थिर रहता है। तो ये परस्पर विरोध वाले हमें यहाँ पे पक्ष प्रतीत होते हैं और हम इनमें से एक पक्ष के साथ जाने का सोचते हैं और दूसरे पक्ष से हम दूर जाते हैं। तो इस प्रकार से हम वास्तव में अपने जीवन को जीते हैं दो पक्षों में इस संसार को बांट करके। किंतु हम ये नहीं समझ पाते हैं कि ये जो दो पक्ष हम देख रहे हैं ये वास्तव में एक दूसरे के विरोध में नहीं है। ये केवल हमारे भ्रम द्वारा हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ये एक दूसरे के विरोध में है। वास्तव में ये विरोध में नहीं है। तो जो व्यक्ति ऐसा है जो कि ये समझ जाए कि ये जो दो पक्ष हमें प्रतीत होते हैं ये वास्तव में एक दूसरे के विरोध में नहीं है, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह संग नहीं लेगा, वो किसी एक पक्ष का संग नहीं लेगा, वह स्थिर मति वाला रहेगा और वह सभी स्थितियों में समान रूप से ही रहेगा। तो यदि हम इस संसार का निरपेक्ष रूप से निरीक्षण करें तब हम वास्तव में समझ पाते हैं कि ये जो परस्पर विरोध वाले हमें दो पक्ष प्रतीत हुए वह वास्तव में विरोध में नहीं है। तो उदाहरण के लिए जैसे ज्ञान और अज्ञान ही है, तो एक तो यहाँ पे इसका पहलू ये है कि देखिए ज्ञान और अज्ञान ऐसा नहीं है कि दो परस्पर विरोधी पहलू हैं। वास्तव में ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है और अज्ञान का अभाव ही ज्ञान है। तो एक तो ये है, और दूसरा ये भी है कि जो हमें ज्ञान प्रतीत होता है एक स्थिति में वह दूसरी स्थिति में अज्ञान प्रतीत हो सकता है। तो जैसे अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हिंदू और मुसलमान के दृष्टिकोण को देख लीजिए, तो हिंदू जो है वह मूर्ति पूजा को उचित मानते हैं, जबकि जो मुसलमान है वो मूर्ति पूजा को अनुचित मानते हैं। तो मूर्ति पूजा जो है वह हिंदुओं के लिए तो ज्ञान हो गया और मुसलमानों के लिए अज्ञान हो गया। तो इस प्रकार से ये जो परस्पर विरोधी हमें प्रतीत होते हैं ज्ञान और अज्ञान, ये ऐसा वास्तव में नहीं है। केवल जब हम पक्ष लेते हैं तब हमें ऐसा प्रतीत होता है कि ज्ञान और अज्ञान विरोधी हैं, किंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। और हमें ये भी जानना चाहिए कि वास्तव में केवल ज्ञान ही है, अज्ञान जैसा कुछ है ही नहीं वास्तव में। तो यहाँ पर यदि हम ऐसे बोलें कि ज्ञान और अज्ञान विपरीत हैं तो वह फिर अनुचित सोच होगी। तो जो ज्ञानी होते हैं वह समझते हैं इस बात को कि ज्ञान और अज्ञान ऐसे विपरीत नहीं है। वास्तव में एक स्थिति में जो ज्ञान है वह अज्ञान प्रतीत हो सकता है और एक स्थिति में जो अज्ञान है वह ज्ञान प्रतीत हो सकता है। और ज्ञान का अभाव ही अज्ञान है और अज्ञान का अभाव ही ज्ञान है। ठीक इसी प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि जो शीतलता और उष्णता है वह भी एक दूसरे के विपरीत नहीं है, किंतु केवल एक ही ये कारक है, एक ही
कह सकते हैं कि आप जो मैट्रिक कहते हैं ना, तो वो है वास्तव में। क्यों, देखिए जैसे मनुष्य जो है, मनुष्य को जो शीतलता प्रतीत होता है, वह श्वेत भालू को वास्तव में उष्णता प्रतीत होगी या तपन प्रतीत होगी। तो ये केवल हमारा जो संग है कि हमने मनुष्य के साथ में अपना तादात्म्य कर लिया, तो इस कारण से हमने मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिया, और हमें जो शीतलता प्रतीत होती है वह वास्तव में शीतलता है नहीं। यदि हम एक श्वेत भालू के साथ में तादात्म्य कर रहे हैं और उसका शरीर प्राप्त कर ले, तो हमें फिर वही शीतलता वास्तव में उष्णता प्रतीत होने लगेगी। तो इसलिए ये भी ऐसे परस्पर विरोध में नहीं है। ठीक इसी प्रकार से धन और दरिद्रता भी है। तो जो व्यक्ति मुझे धनी प्रतीत होगा, वह मुकेश अंबानी को दरिद्र प्रतीत होगा, या जो व्यक्ति भारत में धनी प्रतीत होता है, वह ही व्यक्ति आप अमेरिका में चले जाए तो यहाँ पर दरिद्र प्रतीत होगा। तो ये भी ऐसा नहीं है कि कोई एक स्थिर वो है कि ये ही दरिद्र है और यही धनी है, ऐसा नहीं है। ये भी पक्ष के द्वारा हमें प्रतीत होते हैं। तो हम यदि एक पक्ष से देखें तो हमें जो व्यक्ति धनी प्रतीत होगा, वो दूसरे पक्ष से यदि देखें तो हमें दरिद्र प्रतीत होगा। तो ये पक्ष के कारण ऐसा होता है कि हमें परस्पर विरोध दिखता है। या सुंदरता और कुरूपता को देख लीजिए कि जैसे जो भारतीय चित्रकला है, वह भारतीयों को सुंदर प्रतीत होगी, परंतु हो सकता है कि किसी दूसरे राष्ट्र के लोगों को वह उतनी सुंदर प्रतीत ना हो, या दूसरे राष्ट्र को जो कला सुंदर प्रतीत होती है, वह भारतीयों को सुंदर प्रतीत ना हो। या आप अभिनेत्रियों में देख लीजिए कि जो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं, वह भारतीयों को तो सुंदर प्रतीत होती हैं, परंतु आप ये भी देख लीजिए कि बहुत से पाकिस्तानी लोग ये बोलते हैं कि भारत में हुस्न नहीं है, तो उनके दृष्टिकोण से देखा जाए तो नहीं सुंदर प्रतीत होती। तो ये दृष्टिकोण के कारण ऐसा होता है कि कुछ सुंदर दिखता है और कुछ कुरूप दिखता है हमको। तो ठीक ऐसे ही जो प्रशंसा और जो निंदा है, उसके साथ भी ऐसा ही है कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को मैं मूर्ख मानता हूँ और वो मेरी प्रशंसा करे, तो उसकी प्रशंसा मुझे सुंदर नहीं प्रतीत होगी। मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि अरे वाह, ये तो क्या प्रशंसा की। या कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि जिससे कि मैं बहुत उसका सम्मान करता हूँ और वो मेरी निंदा करे, तो भी मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि वो जो निंदा कर रहे हैं उससे मुझे ज्ञान मिल रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रशंसा और निंदा भी ऐसा नहीं है कि कोई अपने आप में विशेष है। ये भी वास्तव में दृष्टिकोण के द्वारा ही प्रतीत होते हैं। तो किसी व्यक्ति को यदि करोड़ों लोगों से, करोड़ों मूर्खों से यदि उसको प्रशंसा प्राप्त हो रही है, तो वास्तव में वो व्यक्ति करोड़ गुना अधिक मूर्ख बन जाता है। और यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति की निंदा कोई प्राप्त करे, उससे सीख ले ले, तो उस एक ज्ञानी की निंदा ही वास्तव में व्यक्ति को उचित मार्ग दिखला देती है। तो इसलिए निंदा और प्रशंसा को ऐसे मानना कि अरे प्रशंसा अच्छी है और निंदा जो है वो बुरी है, ये केवल मूर्ख लोग हैं जो कि इस प्रकार से सोचते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वह प्रशंसा को भी उसी रूप से देखते हैं और निंदा को भी उसी रूप से देखते हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि जो विरोधों का द्वैत हमें इस संसार में प्रतीत होता है, वो केवल एक भ्रम है, जो कि हम इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि हम एक किसी पक्ष के साथ में संग बना लेते हैं। तो पिछले श्लोक में जब श्री कृष्ण ने कहा था कि जो ज्ञानी होते हैं वह संग से वर्जित होते हैं और वो मुझे प्रिय होते हैं, तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वह इस प्रकार से किसी एक पक्ष के साथ में संग नहीं बनाता है। वह ऐसा नहीं है कि केवल प्रशंसा ही प्रशंसा के साथ में संग बनाएगा। वह प्रशंसा का अपना एक स्थान देखेगा और वह निंदा का अपना एक स्थान देखेगा और वह मौन का अपना एक स्थान देखेगा। तो वह किसी एक से आश्रित नहीं हो जाएगा कि मेरे को केवल यही चाहिए या वो ही चाहिए मेरे को। तो किसी भी एक पक्ष तक आश्रित न रहने वाला जो व्यक्ति होता है, वह ही वास्तव में ऐसा व्यक्ति है जो कि सत्य को धारण करने में सक्षम है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण वह ही कह रहे हैं कि जो स्थिर मति वाला व्यक्ति होता है, जो कि किसी एक पक्ष तक अब स्वयं को आश्रित नहीं करता, जो कि एक पक्ष से तो उत्तेजित हो जाए और दूसरे पक्ष से जो है वह द्वेष करने लगे, जो ऐसा नहीं होता है, जो कि स्थिर मति वाला होता है, स्थिर बुद्धि रखता है अपनी, ऐसा जो व्यक्ति होता है, ऐसा जो मेरा भक्त होता है, वह मुझे प्रिय होता है। जो कि प्रशंसा, निंदा, मौन, इन सभी में एक ही समान रहता है। वह सभी स्थिति में वास्तव में एक ही समान रहता है, एक ही स्थिति में स्वयं को स्थित रखता है। तो ईश्वर के प्रति जो व्यक्ति इस प्रकार से जो ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएगा, उसके वो जो है वह ईश्वर की ओर प्रगति करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा, करता ही चला जाएगा। तो यही संदेश था यहाँ पर श्री कृष्ण का। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।